तुम्हारा क्या होगा कुत्तों? ये टाइटल देखकर आप हैरान मत होइए। ये हम नहीं कह रहे बल्कि पंजाब के डॉग लवर्स सरकार से ये सवाल पूछ रहे हैं। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने राज्य को आवारा कुत्तों की समस्या से मुक्त करने के लिए एक बड़े अभियान का ऐलान किया है। सरकार का दावा है कि पंजाब की सड़कों पर अब कोई भी आवारा कुत्ता नजर नहीं आएगा, लेकिन इस फैसले के बाद एक बड़ा मानवीय और नैतिक सवाल खड़ा हो गया है। आखिर कहां जाएंगे ये बेचारे कुत्ते? सरकार ने इनके रहने और खाने का क्या इंतजाम किया है? नमस्कार, मेरा नाम आयुषी गौड़ है और आप देख रहे हैं फोर्थ पॉइंट न्यूज। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम जानेंगे इस योजना के पीछे की पूरी कहानी और इससे जुड़े विवाद। आखिर सड़कों से हटाकर कुत्तों को कहां ले जाएगी सरकार? पंजाब सरकार के इस नए प्रोजेक्ट के तहत राज्य के हर जिले या मुख्य शहरों के बाहर डॉग पाउंड्स और विशेष शेल्टर होम बनाए जा रहे हैं। आवारा कुत्तों को सड़कों, कॉलोनियों और सार्वजनिक जगहों से पकड़कर इन सरकारी शेल्टरों में शिफ्ट किया जाएगा। नसबंदी और टीकाकरण। सरकार का कहना है कि इन सेंटर्स पर कुत्तों की नसबंदी और एंटी रेबीज वैक्सीनेशन का काम बड़े स्तर पर किया जाएगा ताकि इनकी आबादी पर लगाम कसी जा सके। भोजन और देखभाल। सरकार के मुताबिक इन सेंटर्स में कुत्तों के रहने और खाने पीने का पूरा प्रबंध नगर निगमों और पशुपालन विभाग के सहयोग से किया जाएगा। अब सवाल यह है कि आखिर डॉग लवर्स और पशु अधिकारी कार्यकर्ता क्यों है परेशान? सरकार की ये योजना सुनने में जितनी व्यवस्थित लगती है, जमीन पर डॉग लवर्स और पशु अधिकार कार्यकर्ताओं के लिए उतनी ही चिंतामय है। उनका कहना है कि क्या सिर्फ सड़कों को साफ दिखाने के लिए इन बेजुबान को किसी भी बंद बाड़े में ठूस दिया जाएगा? अगर वहां सही इंतजाम नहीं हुए तो ये उनके लिए किसी सजा से कम नहीं होगा। पहला, क्षमता और संसाधनों की कमी। कार्यकर्ताओं का सवाल है कि पंजाब में लाखों की तादाद में आवारा कुत्ते हैं। क्या सरकार के पास इतने बड़े शेल्टर होम हैं और उनके लिए रोजाना भोजन पानी का बजट है? अगर एक ही जगह पर सैकड़ों कुत्तों को बंद रखा गया तो उनमें आपसी लड़ाई और बीमारियां फैलने का खतरा कई गुना बढ़ जाएगा। दूसरा सवाल है सुप्रीम कोर्ट और AWBI की गाइडलाइंस का उल्लंघन। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट के नियमों के मुताबिक आवारा कुत्तों को उनके प्राकृतिक निवास से हटाकर कहीं और हमेशा के लिए बंद नहीं किया जा सकता। नियम ये है कि उन्हें पकड़कर नसबंदी और टीकाकरण करने के बाद वापस उसी इलाके में छोड़ना होता है। डॉग लवर्स का आरोप है कि सरकार का ये फैसला इन नियमों के खिलाफ जा सकता है, लेकिन इस सिक्के का दूसरा पहलू आम जनता से जुड़ा है। पंजाब के कई शहरों और गांव से लगातार आवारा कुत्तों के काटने और बच्चों पर जानलेवा हमलों की खबरें सामने आती रहती हैं। इसलिए जनता की मांग है, आम लोगों का एक बड़ा वर्ग सरकार के इस कदम का स्वागत कर रहा है। उनका कहना है कि सड़कों और पार्कों में कुत्तों के खौफ के कारण बुजुर्गों का टहलना और बच्चों का खेलना दुभर हो गया है। सड़क हादसे। रात के समय सड़कों पर अचानक कुत्तों के आने से कई गंभीर सड़क हादसे भी होते हैं। इस लिहाज से लोग इसे एक जरूरी कदम मान रहे हैं। भगवंत मान सरकार का पंजाब को आवारा कुत्ता मुक्त बनाने का इरादा प्रशासनिक दृष्टिकोण से भले ही सही लगे, लेकिन इसे लागू करने में क्रूरता की जगह करुणा होनी चाहिए। अगर सरकार इन बेजुबानों को सड़कों से हटा रही है तो ये सुनिश्चित करना उसकी पहली जिम्मेदारी है कि डॉग पाउंड्स कसाई खाने या टॉर्चर रूम न बने। वहां CCTV कैमरे, पशु चिकित्सकों की तैनाती और NGOs की निगरानी बेहद जरूरी है ताकि विकास और सुरक्षा की दौड़ में इन बेजुबानों के जीने का हक न छिने। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है? कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए और ऐसी ही सामाजिक खबरों के लिए जुड़े रहिए फोर्थ पॉइंट न्यूज के साथ। जय हिंद। Fourth Point।